फल्ली लाने गया, वो कब से गया यार वो। आ रहा वो दिख रहा हाँ। अबे आया यार फारूक, आया यार फारूक, आया यार फल्ली। अरे भैया ला रहे यार, फल्ली ला ला भैया काजू ला यार। बहुत दूर से आना पड़ा मेरे को, तुम तो यार ला चल में आके चल, बैठ गए। बहसबाजी मत कर, चल ला मेरे थक पैर रह गया। गए बहसबाजी मत भैया। कर भैया, अल्लाह ला। अल्लाह। अब पाए में रखेंगे। अब पैर इसको रह क्या, गए मेरे। एक काम कर, एक तेरी टोपी उतार दो, इसमें रख देते क्या वासी में? अबे क्या बात है ये यार, ऐसे रखते, बास आई टोपी ऐसे रखते है ना। चलो पल्ली खाओ, क्या बात है पल्ली यार। का। पल्ली खाओ। बहरहाल मौसम अच्छा है यार आज का। हाँ। बरल तू बोला ना ये क्या यार, ये फल्ली है ना, बोले गौरानी है, हाँ सही है, लेकिन वो पोचट है देख, मिठा छोला है, मिट्टा छोला है, ठीक है। बहुत बहरल भारी लगेगा छोला। वो गिल्ली हो, है, चुपती हो ना। कुछ गिल्ली भी है, कुछ सुक्की भी है। अरे अच्छी लग रही है। ये तो बहुत फायदे हैं हाँ फारूक, साला मैं सुना था, हालांकि मैं बोल नहीं सकता हूँ बात अनगिनत को। फायदे हैं। अरे ये काजू है। अच्छा हाँ सुनो, एक स्टोरी मैं सुना रहा हूँ क्या रफी बात है? साहब की। ओके। रफी साहब अक्सर जब रिकॉर्डिंग के लिए जाया करते थे, हाँ 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 सुबह सवेरे जाते थे, हाँ 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 हाँ। और लेकिन उनको घाई रहती थी, और फिर उसके बाद जब रिटर्न आते थे तो बड़ी आराम आराम से गाड़ी चलाने लगाते थे, और रास्ता देखते चलते थे कि रास्ते में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ धीरे धीरे खिड़की में झांकते थे वो। हाँ, तो अक्सर उनके फोटो ऐसे भी आए हैं, है गाड़ी का, है ना, है ना। गाड़ी में से झांक रहे। बिल्कुल। तो उन्होंने एक बार देखा कि एक फुटपाथ पर एक फकीर अच्छा अच्छा। हारमोनियम लेकर वो रफी साहब के गीत गुनगुना रहा है। तो रफी साहब गाड़ी बोले थोड़ा धीरे करो, थोड़ी धीरे। सुने रफी साहब ने, उसको जाहिर होने नहीं दिए, पब्लिक खड़ी थी वहां पर, हाँ हाँ कुछ हाँ। लोग पैसे दे रहे थे। रफी साहब ने देखे, मतलब रोज ऐसे सिलसिला दिखता ही था रफी साहब हाँ को। हाँ हाँ हाँ। अक्सर फुटपाथों पे रफी साहब के नाम से कुछ ऐसे मांगते थे, बहुत से बहुत बहुत। बहुत से गीत गाते थे, तलत महमूद साइगल जी की आवाज में, बहुत सारी आवाज में, मन्ना जी की आवाज में बराबर। गाते थे, और उसमें ही उनका पेट पानी चलता था। सही है। लेकिन ये जो फकीर था रफी साहब के स्पेशल गीत गाया करता था। ओ एक बार ऐसा हुआ कि रफी साहब रिकॉर्डिंग करके वापस आ रहे थे, हाँ। तो वहां देखे तो वहां पर वो फकीर दिखाई नहीं दिया रफी साहब को। अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो फकीर जब दिखाई नहीं दिया तो रफी साहब को बड़ी तशवीश हुई कि यार क्या बात है, बेचैनी है कि भाई कहाँ है ये बंदा। कहाँ है ये बंदा। तो उनके साले साहब अक्सर रहते थे, जहीर भाई, जहीर भाई। उनसे उन्होंने कहा, रफी साहब ने, क्या ये देखो वो फकीर जो कहाँ है बेचारा, वो कहीं बीमार उमार तो नहीं पड़ा है, जरा उसकी खैर खबर लो। क्या बात है, उनकी सोच रफी साहब की सही है। तो वो उन्होंने देखे, लेकिन कुछ ही दूर पर न वो फकीर सोया हुआ था, ओह। फकीर सोया हुआ था, और वो जाने दो, उधर काम करेंगे, अपनी बातें सुनो, रफी साहब की बातें। तो देखे उनके साले साहब ने कि वो फकीर सोया हुआ है, हारमोनियम भी रखी हुई है, ओह। और जब उसको जब देखे तो इन्हें गोदड़ी हटाकर, अच्छा अच्छा वो अच्छा। फकीर की जो गोदड़ी है वो हटाकर देखे, तो उसको बहुत तेज बुखार था, ओह वाह वाह वाह। और पूरा बदन उसका गर्म हीटिंग मार रहा था। शॉल चादर ओढ़ के सोया था, हाँ। मतलब वो। वाह वाह। तो रफी साहब से उन्होंने कहा कि रफी साहब ऐसी सी बात है, और उसको बहुत तेज बुखार है, वो फकीर को, जो तुम्हारे गीत गा रहा था, और उसी में उसका पेट पानी चलता था वो फकीर का। लेकिन रफी साहब ने बोले कि साइड में करो गाड़ी, जैसे हम लोग अभी बैठे बैठे, साइड हाँ, में बिल्कुल करो गाड़ी बिल्कुल। करके। तो रफी साहब ने साइड में किए गाड़ी, अब गाड़ी से उतरे, और वहां पर उसकी मैली कुचैली गुदड़ी पर दौड़ के रफी साहब, ओह। जो ऐसी सेलिब्रिटी जिस जिनके अरे इतने। संगीत और जिनका गीत सुनना, बोले तो उनका लिए ऐसा लगता था कि हमारा बेड़ा पार हो गया अगर रफी साहब को हम देख लें। हकीकत सही बात है। तो रफी साहब उसकी मैली कुचैली गुदड़ी पे बैठ गए, और हारमोनियम लेके ओह। बैठ गए और गाने लगे। तो रोज का मामूल था, जैसा फकीर गाता था, हाँ पैसा उसा वो तो बराबर लोग लोग देखे क्या, अरे ठीक है फकीर गा रहा है, देते थे लेकिन जब पैसा। गौर से देखे ना, अरे यार ये फकीर नहीं है, रफी साहब है ये ये तो। तो रफी साहब है।
तो एक दूसरे में मतलब चौमो होने यहाँ लगी। पे डिस्कस होने लगी, ये क्या था माजरा है भाई? नहीं ये क्या बात है यार, रफी साहब यहाँ पर फुटपाथ पे बैठे और गा रहे, तो एक दूसरे को बुलाने शुरू कर दिया लोगों ने। भीड़ जमा हो गई। भीड़ जमा हो गई। ओहो, रफी साहब ने 2-3 गीत जो भी गाना था उनको गाए, और रफी साहब ने गाते समय गाना गाते गाते रुक गए। तो लोग बोलने लगे, एक दूसरे में देखने लगे कि यार क्या बात है, हमारी वजह से तो नहीं रफी साहब रुक गए भाई। खामोश हाँ हो। हाँ 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 हाँ। क्योंकि देखिए आसिफ भाई, मैं फारूक तेरे को ही बता रहा हूँ हाँ कि ये एक ट्रायल सोनू निगम ने भी किया था। बराबर बराबर। इन्हें मेकअप लगा के, मेकअप वगैरह हाँ लगा हाँ, के, झाड़ के लेकिन नीचे रफी साहब ने मेकअप वगैरह लगा के नहीं। कुछ नहीं, एकदम रियल थे वो। तो वहां पर बोले यार कि रफी साहब क्यों खामोश हो गए, गाओ ना रफी साहब गाना। तो रफी साहब बोले तुम पैसा देते थे ना उस फकीर को, जब वो सुनते थे गीत, तो अभी भी दो पैसा। तो ओहो, लोगों को वो हुआ एक क्या यार देना कि नहीं देना यार, देना कि नहीं देना, ये रफी साहब ने बोल इनके के आगे दिया। पैसा फेंकना कि नहीं। हाँ। हाँ हाँ, ये सोच। तो ठीक है, कुछ लोगों ने दिए पैसा। ये क्या चल रहा है देखो, ये हटा दो थोड़ा। हाँ, तो वो पैसा जब देने लगे हाँ हाँ। तो पैसे की बारिश होने लगी। ओहो, रफी साहब गा रहे हैं और पैसे की समझ लो बारिश हो रही है। अच्छा वो फकीर सोया फकीर सोया एक साइड और में। उसको कुछ पता नहीं। नहीं, उसको कोई पता नहीं, ओहो, क्योंकि बहुत ज्यादा बीमार था बेचारा। तो उसके बाद जब रफी साहब बोले बस, तो रफी साहब ने क्या किया, वो कपड़े में पूरा पैसा लिए, पुटली बांधे उसको उसको। मुझे भी नहीं, ओहो, कितना था पैसा आज तक किसी को नहीं मालूम। वो ओहो, पूरी गट्ठी मारे, हाँ और गट्ठी मारने के बाद वो फकीर को उठाए। वो फकीर ने उठकर देखा, तो रफी साहब का जैसी चेहरा देखा तो उसके चेहरे पे एकदम रौनक आ गई, क्योंकि रफी साहब का खुद एक चेहरा रौनक भरा रौनक था। रौनक, खुश मिजाज, एकदम सही बात है। यानी मिजाज। एक तजल्ली थी रफी साहब के सही चेहरे बात पे। है, उनके कशिश थी चेहरे के हाँ, अंदर, सही बात है। मुस्कुराता हुआ, चाहे गम हो कुछ भी हो, कुछ भी हो। जब उसने देखा और रफी साहब ने हल्की मुस्कुराहट चेहरे पे लिए, ओहो, तो वो उठ के बैठ गया। तो रफी साहब बोले नहीं, आराम करो तुम, और ये पैसा लो, ये पैसा ये तुम्हारी अमानत है। बोले काय का? बोले मैंने गीत गाया, वो तुम गाते थे ना, मेरे गीत गाते थे और तुम मैंने पैसा खुद जमा गाया। करते थे और तुम्हारे काम आता था वो पैसा, तो आज मैंने तुम्हारी कमी मैंने दूर कर दिया, ओहो, और मैं बैठ के ये तुम्हारा इलाज उलाज में भी लगेगा ये पैसा। और रफी साहब ने अपनी जेब से भी कुछ पैसा निकाले, क्योंकि रफी साहब तो कभी मुझ के नहीं नहीं निकालते थे। कभी नहीं, उनकी आदत थी। एक एक मुट्ठी बार में तो एक बार का वाकया है कि किसी ने उनसे कहा कि रफी साहब जरा गिन तो लो पैसा कितना है, कितना हाँ, दे रहे। बोले वो गिन के नहीं देता मुझको, तो मैं कैसे गिन के क्या? दूं? सही बात है, ये बात हकीकत है। हाँ, तो वो रफी साहब ने वैसे ही दिए। देखो मैं बता रहा हूँ कि आज के दौर में कोई होगा ऐसा, नहीं वो तो अपना कमीशन निकालेगा, मेरा बिल्कुल, कमीशन, पहले मेरा पहले वो कमीशन निकालेगा, कितना है। वो सही बात है। नहीं, कलाकार के अलावा, यानी कलाकार बोलते ना आज के टाइम। अच्छा, तो मेरी बातें जरा वो हाँ। तो वो उसकी आंख में आंसू आ गए वो फकीर के, ओहो, और बड़ा एकदम भावुक होकर वो रफी साहब को कुछ बोल नहीं पाया। पहली बात तो उसके अंदर एक ये था कि यार रफी साहब अब है है या क्या? कोई दूसरे मैं- है। वो हैरान हो गया, हाँ, परेशान हो गया, मतलब वो यार ये एकदम हकीकत, सख्ते में आ गया था वो, क्या खामोश मैं हो गया था क्या एकदम, करूं? मतलब वो। लेकिन वो पैसे की खुशी भी नहीं जाहिर किया उसने, कुछ नहीं, और बस उसके आंख में आंसू आ गए कि वो रफी साहब की महानता देखकर। तो ये क्या? हमारे रफी साहब ऐसे ये थे। रफी साहब का था मामला। ये बात तो सही है, रफी साहब जो थे वाकई में बहुत। तो दोस्तों हम लोग जंगल में आते हैं, इसी तरीके से बैठते हैं बस और थोड़ा गप्पे हमारे मारते हैं। सही है, सही है। बातचीत हाँ, चलते रहती और है। बातचीत चलती रहती है। रोज मजदूर लोग हैं हम तीनों, हमारा अपना काम बस धंधा भी बस बस करते हैं, बस। और ये थोड़ा तो शौक है, यूट्यूब वगैरह का शौक है, और उसी में हम लोग काम चलते ही और रहता है जब हमारा। 7 बजेगा तो हम तीनों यहाँ से निकल के अपने अपने जॉब पे चले जाएंगे, रोटी रोजी भी करते हैं। हमारा ये शौक है दोस्तों, और बहुत अच्छा लगता है। हाँ, फारूक भाई क्या बोल रहे हैं तुम? मैं बोल रहा था कलाकार, हम्म, जैसे आज के टाइम में जितने कलाकार है वो तो फकीरों के पास बैठ कर रफी साहब गा लेते थे बिल्कुल। और हाथ मिला लेते थे, लेकिन आज के प्लेबैक सिंगर लोगों को देखो तो उनको देखने लोग तरस जाते है मतलब देखने तरस जाते बोले तो उनके तो करीब तो जाने की दूर की बात। सामने उन्हीं नहीं के आते नाम वो। से पैसा कमा रहे, बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक के नाम से पैसा कमा रहे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, हाँ और वो अछूत लगती पब्लिक, हाँ। जनता उनको अछूत लगती। अछूत।
हाथ भी टच नहीं करते। बिल्कुल नहीं जान नहीं जाते। जबकि मैं एक बार ऐसा ही हुआ, सच्चा वाक्य मैं बता रहा, अच्छा, मैं अच्छा। शाहरुख खान के बंगले के सामने जी, था, बहुत भीड़ लगी हुई थी शाहरुख खान के बंगले की, लोग सेल्फी ले रहे थे, मन्नत। मन्नत। वहां पर एक छोटी सी दुकानदार था जो आइसक्रीम वगैरह बेच रहा था, कुछ था हाँ, ठंडा हाँ, हाँ, हाँ। सामान, पानी की बोतलें भी बेच रहा था वो। तो उसने वो मेरे से कहा कि अजीब आदमी है ये शाहरुख खान भी, बोले जिसकी बदौलत बढ़ा है, जो जनता ने तुम्हें बढ़ाई, बराबर कम से कम एक झलक दिखा देना चाहिए, बोला, चेहरा उसका है सही ना? बात है। साल में तुम एक बार आते हो, अरे यही पब्लिक है जो तुमको भाई बहुत अच्छा जमीन से रिस्पॉन्स देती है, आसमान तक उसकी ले वजह गई। जो है मतलब वो अरे मेरा बोलना ये है कि यार शाहरुख खान के अलावा भी ये है ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है ना फारूक, बहुत सिंगिंग लाइन में भी, हम्म सही है, म्यूजिशियन लाइन में भी, बहुत बहुत यानी ऐसा एक नाम आ गया हम्म कि यार हम फिल्म में हम्म काम करें बस। या फिल्म में संगीत दिए या हम्म फिल्म में गीत जाए, तो वो अपने आप को यानी 30 बार खा समझ, हाँ तीस बहुत लाख बहुत बड़ा 30 सही बार है, खा सही है। समझते। मुकेश जी थे, हम्म तलत महमूद थे, अरे बाप बाप, किशोर है ना, है ना। कुमार जी बिल्कुल थे, बिल्कुल। रफी साहब थे, मन्ना डे जी, अरे ये तो ऑडियंस को गले लगाते थे। बिल्कुल, अरे घुस जाते थे पब्लिक के बीच मुकेश में वो। जी की बात ऐसी है ना, मुकेश जी के गीतों में वो चाशनी थी, हम्म, वो मिठास थी, हम्म, सही है, वैसे सिंगर नहीं आ पाएंगे। और उनका नेचर भी सर बहुत अच्छा था। अरे मुकेश वो साहब का जो पब्लिक के बीच स्वभाव में था उनका बहुत अच्छा ये था। बड़े लोगों का जो रहता ना, जो कुदरत जिनको देता सही है, गिफ्ट, गॉड जैसे गॉड द गिफ्ट रफी साहब को मिला, मिला मिला मुकेश जी को मिला, किशोर तो दा, है, ये लोग है ना, इनके अंदर तकब्बुर घमंड कभी नहीं था, कभी नहीं। समझे? ये दरअसल इंसान को इंसान समझते थे हम्म, और वो समझते थे कि यार हम इसी रास्ते से आए, बिल्कुल बिल्कुल। हम भूलना नहीं चाहिए, हम ये रास्ता अपना के यहाँ तक पहुंचे सही है। हैं। और किसकी बदौलत आप आए, सही बात है। ये जो तो ऑडियंस है यार हमारी ऑडियंस को तुम एक आध रफी साहब का खाली एक अस्थाई वगैरह सुना दो, क्या बात है। ऐसी बातें चली, हाँ 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 हाँ। तो रफी साहब की कोई अस्थाई तो सुना दो। दोस्तों, अकरम सर, एक मतलब मंजर याद आ रहा मुझे, हम्म, उसी मंजर के ऊपर मैं गाना गाने जा रहा हूँ, हम्म, 2 लाइन आपकी फरमाइश पे। ठीक है, बताओ। सूरज डूब रहा है, हम्म, सूरज डूब रहा है, उसी मंजर पे मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ। बिल्कुल सुनाई। और गीत है दिन ढल जाए। ओह क्या बात है, दिन ढल जाए रात न जाए, वाह। दिन ढल जाए, हाय रात न ओए है, जाए, ओए है। तो ना आए, तेरी याद सताए, दिन ढल दिन जाए। ढल जाए, हाय रात न जाए, तो ना आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। क्या बात है, क्या बात ऐसे ही रिमझिम, ऐसे फुहारे, है, है। ऐसे ही थी वाह बरसात, वाह। वाह, जिनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम, अपने कभी थे अब है आए है, पराए, दिन दिन ढल ढल जाए। जाए, हाय रात न जाए, तो ना आए, तेरी याद सताए। क्या बात है, क्या बात। क्या बात। थैंक यू। तो ये था दोस्तों, हम आए आए थे घूमने थोड़ा जंगल में, मजा आता है, सैर तफरी करने आए थे, तो सोचा कि एक वीडियो बना ले, तो आपके सामने वो पेश किया। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को, इंडियन सोशल मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।